हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के 20 प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ हम। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए है हमारा सरहपाद, ऑप्शन बी है हमारा स्वयंभू, ऑप्शन सी है राजा मुंज और ऑप्शन डी है पुष्पदंत। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। यहाँ पे का डबल बार टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा जायसी, बी है अमीर खुसरो, सी है विद्यापति और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो देखते हैं इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन सही है हमारा, आंसर है हमारा सही ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, खुसरो होता है। सही है हमारा बी, अमीर खुसरो। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है हमारा, काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं जिनमें 3 होंगे और जो एक हमारे हैं वो नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाबू श्याम सुंदर दास, बी शिव कुमार सिंह, सी राम नारायण मिश्र और डी है हमारा रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। और ये तीनों काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में थे और जो रामचंद्र शुक्ल जी हमारे हैं वो इसके अंतर्गत नहीं थे। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है हमारी, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए है हमारा ब्रज, बी है हमारा अवधी, सी भोजपुरी और डी मगधी। ए है ब्रज, बी अवधी, सी भोजपुरी और डी मगधी। तो बताइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है हमारी, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10, बी है 5, सी है 3 और डी है 4। तो बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए देखते हैं, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारी, भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता मिली? ऑप्शन ए है हमारा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी है हमारा 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है हमारा 14 सितंबर 1955। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है हमारी, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया? ऑप्शन ए है हमारा राजा राममोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ और डी मदन मोहन मालवीय। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है हमारी, हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? ऑप्शन नंबर ए हमारा कलकत्ता, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए है हमारा
343, बी है 356, सी है 215 और डी है 452। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 343, अनुच्छेद 343। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है हमारी, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी है हमारा 8वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्ण हैं? यानी हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्ण हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 52, बी है 50, सी है 40 और डी है 55। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा 52। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लेखन के आधार पर हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, तब भी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 52। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा शब्द समूह को, बी है वर्णों के संकलन को, सी है शब्द गणना को और डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन कितने हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा 28, बी है 30, सी है 32 और डी है हमारा 35। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर दीजिए। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 35। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी 35। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है हमारा 11, बी है हमारा 4, सी है 3 और डी है 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। हमारे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। और वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ और एक होता है रे। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हम। इसका हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा ओम, ऑप्शन बी है आउम, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ओम। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए ओम। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन वर्ड अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा या, ऑप्शन बी है रा, ऑप्शन सी है हा, ऑप्शन डी है ला। तो आप लोगों को पता होगा अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और उआ। तो देख लीजिए इन चारों से कौन सा अलग है। तो 3 तो हमारे मिल रहे हैं, या, रा, ला। और यहाँ पे जो अलग है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हा। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है हमारी, निम्न में कौन से उत्क्षेपित व्यंजन हैं? तो श, श, य, र, ल, य, छ, तर, ज्ञा या फिर ढा और ढा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं और ये भी पढ़े थे हमने, अंतस्थ होते हैं। और ये हमारे होते हैं संयुक्त। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या
है। तो हिंदी भाषा में कितने स्पर्श व्यंजन हैं? ऑप्शन ए है हमारा 22, ऑप्शन बी है हमारा 23, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 25। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 25। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी सही। अब 25 कौन कौन से होते हैं? जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। तो ये हमारे जो 5 वर्ग होते हैं वो 5 के 5 अक्षर होते हैं। तो हमारे हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है हमारी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारा महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन बी है अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन सी है उचित व्यंजन, ऑप्शन डी है अनुनासिक व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं हमारे वो होता है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और जो महाप्राण होता है वो होता है दूसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20 जो है न का उच्चारण स्थान होता है। न का उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन ए है हमारा मूर्धा, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है नासिका और ऑप्शन डी है हमारा दंत और नासिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दंत और नासिका। ये थे हमारे 20 प्रश्न जो कि हमारे सुपर टेट, एसएससी और एमपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।